आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, हमें दिया है इसमें जो तत्व दिए हैं फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन और क्रिप्टॉन। ठीक है ना। तो आइए हम इन सभी के जो तत्व हैं इनमें देखते हैं कि किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पहला दिया है इसमें फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 15 होता है। ठीक है, तो तथा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो हमारा बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है जो कि आपबाहु नियम के अनुसार बनता है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें देखते हैं जो अंतिम कोश हमारा कौन सा है, 3p उपकोश है। ठीक है, अर्थात जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह हमारे किस में गए हैं, 3p उपकोश में। और p, ठीक है ना, तो p उपकोश में हमारे कितने कक्षक होते हैं, हमारे 3 कक्षक होते हैं। 3 कक्षकों में हमारे जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हुंडे नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो हुंडे नियम कहता है कि प्रत्येक कक्षक में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की युग्मन प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ना हो जाए। तो अतः इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अतः हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा तथा तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे आ जाते हैं। तो जो पहला कक्षक होता है px होता है, दूसरा py तथा तीसरा pz कक्षक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे इसमें कितने आ जाते हैं, 3। ठीक है ना। तथा जो दूसरा इसमें तत्व दिया है वह हमें कह रहा है सिलिकॉन। ठीक है ना। तो जो सिलिकॉन होता है इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है 14। ठीक है, अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है ना। तो इसमें भी ठीक पहले की तरह ही जैसे कि हमने ऊपर देखा था, इसमें हमारे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, बाहरी उपकोश है वो कौन सा है, 3p उपकोश। ठीक है, p उपकोश की वजह से इसमें भी हमारे जो कक्षक बनेंगे वे हमारे 3 ही बनेंगे जैसे कि ऊपर बने थे। और 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हमारे हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। तो इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें। ठीक है, तो अतः इसमें जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, 2। ठीक है ना। अयुग्मित, इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा छोटा आ बनेगा। ठीक है, ये हमारा छोटा आ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कितने आ जाते हैं, 2। ठीक है ना। तथा अब हम जो तीसरा इसमें हमें दिया है वह हमें दिया है तत्व क्रोमियम। ठीक है, जिसका हमारा परमाणु क्रमांक होता है 24। और ये एक हमारा जो आपबाहु नियम के अनुसार जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है उसका एक अपवाद होता है। ठीक है ना, अर्थात ये एक अपवाद को दर्शाता है यहाँ पर। ठीक है, अतः इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो हमारा बनेगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है ना, 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3d5 और 4s1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं इसमें जो हमारे बाहरी कोश होते हैं वे हमारे कौन से हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे 3d तथा 4s उपकोशों में प्रवेश पाते हैं। ठीक है, अतः डी उपकोश में हमारे 5 कक्षक होते हैं, इनको बना लेते हैं। तथा एस कक्षक में हमारे जो होते हैं एस में उपकोश में हमारा एक ही कक्षक होता है। ठीक है ना, तो इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तथा हुंड के नियम अनुसार इनमें भी हम इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराएंगे। ठीक है, तो डी में हमारे 5 कक्षक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 कक्षक हमने बना लिए। ठीक, तथा एस में एक ही कक्षक है, ये हमारा है 3d कक्षक है और ये हमारा 4s। ठीक है ना, तो d कक्षक में कितने हैं, 5 है। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर गए तथा 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से इसमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ठीक है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 6 आ जाते हैं हमारे इसमें क्रोमियम में। ठीक है ना, चूंकि ये पहले यहाँ पर जो हमारा ये अपवाद कैसे था कि यहाँ पर हमारा आना चाहिए था 3d4 4s2 आना चाहिए था, परंतु ये जो अर्धपूर्ण भरे कक्षक होते हैं ये अधिक स्थायित्व रखते हैं, अर्थात यहाँ पर ये 3d5 बनाएगा तो ये अधिक स्थायित्व रखेगा क्रोमियम। ठीक है ना, तो अतः ये हमारा 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये 3d5 बनाता है और 4s1 बनाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा जो हमारा चौथा तत्व इसमें दिया है वह हमें दिया था आयरन। ठीक है ना, जिसका हमारा परमाणु क्रमांक होता है 26।
ठीक। तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा बाहरी कोश कौन सा है, डी उपकोश है। ठीक है ना। तो अच्छा, डी उपकोश में हमारे जैसे कि हमने देखा था कि 5 कक्षक होते हैं, तो इनको हम बना लेते हैं 3 4 और ये 5 कक्षक बन गए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6, तो इनको होने के नियम के अनुसार भरते हैं 3 4 5। अब युग्मन होगा यहाँ पर तो 6, तो यहाँ पर हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ठीक है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं हमारे यहाँ 4। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए आयरन में। तथा जो अंतिम हमें दिया है क्रिप्टॉन। ठीक है ना। तो जो क्रिप्टॉन होता है इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 36। ठीक है ना। 36 परमाणु क्रमांक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ठीक है ना। तो सबसे बाहरी कोश कौन सा है, वो उपकोश क्या है हमारा 4p। ठीक है ना। तो p उपकोश में हमारे कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, और 3 कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अतः 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन ही दिए थे, अतः यहाँ पर हमारे सभी कक्षक भर जाते हैं। ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर कितने होंगे 0। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रिप्टॉन होता है ये हमारी अक्रिय गैस होती है, तथा इस वजह से इसके हमारे जो कोश होते वो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोशों में वह पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है। अतः इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, वह 0 होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।